हमारी असलियत क्या है? ये दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, क्या ये सच में वैसी ही है या फिर सच्चाई कुछ और है? चलिए आज बोध के इसी पर्दे को हटाने की एक कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस दुनिया को असल में अनुभव कैसे करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारे लोग, हमारे सामने रखी चीजें, हर एक घटना जो घट रही है, क्या हम उन्हें बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसे वो हैं? या फिर हमारी अपनी सोच, हमारे विश्वास, हमारी यादें, इन सब का एक रंग हमारी नजरों पर चढ़ा हुआ है जो हर चीज को हमारे लिए बदल देता है? महान ऋषि अष्टावक्र के अनुसार ये जो देखने की प्रक्रिया है ना, ये उतनी सीधी सादी है नहीं जितनी हमें लगती है। और बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है कि आखिर सच्चाई है क्या और हम उसे देख क्यों नहीं पाते। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब हम किसी अपने को, अपने दोस्त को या परिवार के किसी सदस्य को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ उस इंसान को देख रहे होते हैं, या असल में हम देख रहे होते हैं उनके साथ जुड़ी अपनी पुरानी यादें, उनके लिए अपनी भावनाएं, उनसे लगाई हुई अपनी सारी उम्मीदें? ऋषि अष्टावक्र यही कहते हैं कि हम कभी भी किसी भी चीज को उसके असली शुद्ध रूप में सीधे सीधे देखते ही नहीं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे और इस दुनिया की सच्चाई के बीच आखिर खड़ा क्या है? ऋषि अष्टावक्र इसे एक पर्दे का नाम देते हैं। सोचिए, एक ऐसा अदृश्य पर्दा जो हकीकत को हम तक पहुंचने से पहले ही छान देता है, उसे एक बिल्कुल नया, अपना ही रंग रूप दे देता है। देखिए, ये पर्दा कोई बाहर की दीवार नहीं है, ये हमारे ही मन के भीतर बना एक जाल है। हमारे जन्म से लेकर आज तक हमने जो भी अनुभव किया, जो कुछ भी सीखा, समाज ने हमें जो सही गलत बताया, वो सब कुछ मिलकर इस फिल्टर को, इस पर्दे को बनाते हैं। और यही फिल्टर है जो ये तय करता है कि हमें दुनिया कैसी नजर आएगी। और ये पर्दा, ये किसी एक चीज से नहीं बना, इसकी कई परतें हैं। सबसे पहले हमारी यादें, अतीत में जो हुआ वो हमारे आज को रंग देता है। फिर हैं हमारी धारणाएं, किसी को देखते ही पहली नजर में ही राय बना लेना। फिर आती हैं हमारी पहचानें, जैसे मैं एक पिता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ। ये सारी पहचानें जिन्हें हम बहुत कस के पकड़े रहते हैं। हमारी सीखी हुई अवधारणाएं और समाज से मिले संस्कार, ये सब मिलकर उस पर्दे को परत दर परत और भी घना और भी मोटा बनाते चले जाते हैं। ऋषि अष्टावक्र इस मानसिक स्थिति को बंधन कहते हैं। और ये बंधन, ये कोई लोहे की जंजीर नहीं है, ये हमारे ही विचारों का, हमारी ही धारणाओं का बंधन है। इसी बंधन की वजह से हम हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा, अपनी पसंद का तोड़ा मड़ोड़ा हुआ हिस्सा ही देख पाते हैं। हम कभी भी किसी भी चीज को उसकी संपूर्णता में, उसकी समग्रता में, जैसा वो असल में है, देख ही नहीं पाते। इसका एक बहुत सीधा साधा उदाहरण हमारे रोज के जीवन में है। सोचिए, हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, वो कुछ बोले उससे पहले ही हमारा मन अपना काम शुरू कर देता है। उसके कपड़ों को देखकर, उसकी शक्ल किसी पुराने जानने वाले से मिलती है तो उसके आधार पर हम तुरंत एक फैसला सुना देते हैं। ये अमीर लगता है, ये भरोसे के लायक नहीं लगता, ये तो वैसा ही होगा जैसा वो था। ये सारे फैसले हमारे पुराने अनुभवों और सीखी हुई धारणाओं पर टिके हैं। सच्चाई तो ये है कि हमने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं, हमने तो बस अपने मन के पर्दे पर बनी उसकी एक परछाई को देखा है, बस। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम ये पर्दा नहीं है और ये पर्दा हमें बंधन में रखता है, तो इस बंधन के पार क्या है? हमारी असली पहचान क्या है? यहीं पर ऋषि अष्टावक्र हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाते हैं, जिसे वो कहते हैं साक्षी। इस पर्दे के पीछे, इस सारे शोर और धुंधलके के परे हमारा असली स्वभाव है, एक शुद्ध चेतना जो किसी धारणा, किसी भी याद या किसी भी पहचान से बिल्कुल अछूती है, बंधी नहीं है। वो बस है, अपने आप में पूरी, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित। उसे चमकने के लिए किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि अष्टावक्र का ये एक वाक्य बहुत बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हमारा जो असली मैं है, वो कुछ करने वाला यानी कर्ता नहीं है, वो कुछ अनुभव करने वाला यानी भोक्ता भी नहीं है। वो तो बस एक साक्षी है, एक दृष्टा, जो बिना कोई फैसला सुनाए, बिना किसी चीज में उलझे, बस चुपचाप हर चीज को होते हुए देखता है। कर्ता और साक्षी का ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। कर्ता वो है जो इस पर्दे की पीछे से काम करता है, जो सोचता है ये मैंने किया, और फिर उसके नतीजे यानी सुख और दुख को भोगता है। वो हर अनुभव के साथ खुद को जोड़ लेता है।
दूसरी तरफ है साक्षी। साक्षी सिर्फ देखता है। वो जानता है कि ये शरीर काम कर रहा है, ये मन सोच रहा है, लेकिन वो खुद को इन सब से अलग रखता है। वो बस एक दर्शक की तरह है, जो जानता है कि वो फिल्म नहीं बल्कि फिल्म देखने वाला है। वो मुक्त है, क्योंकि वो खेल का हिस्सा होकर भी खेल से पूरी तरह परे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कर्ता होने के भाव से निकलकर साक्षी कैसे बना जाए, इस पर्दे को कैसे तोड़ा जाए। और ऋषि अष्टावक्र के अनुसार इसका रास्ता कुछ नया सीखने या पाने में नहीं है, बल्कि अब तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी इकट्ठा किया है, उसे भुला देने में है, उसे छोड़ देने में है। ये रास्ता ज्ञान को इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि ज्ञान के बोझ को उतार फेंकने का है। ये एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि इसमें हमें वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है जिसे हमने आज तक अपनी पहचान, अपना मैं मान रखा है। अब ये मार्ग बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी बुनियाद को ही छोड़ने के लिए कहता है। एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, सभी धारणाओं को त्याग देना, यानी किसी भी व्यक्ति या स्थिति को देखते ही मन में कोई कहानी नहीं बनाना, उसे कोई नाम, कोई लेबल नहीं देना। दूसरा कदम, सभी अनुभवों को भूल जाना। इसका मतलब है कि वर्तमान को अतीत के चश्मे से नहीं देखना, हर पल को एक बिल्कुल नई और ताज़ी नज़र से देखना। तीसरा कदम, सभी पहचानों को छोड़ देना। ये जो लेबल है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इन सभी लेबलों से खुद को अलग करके देखना। और आखिर में सभी अवधारणाओं और इकट्ठे किए ज्ञान को एक तरफ रख देना, यानी किसी भी सिद्धांत या किताब में पढ़ी बात को अंतिम सच ना मानना और हर चीज को खुली आंखों से बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना। ये सचमुच सब कुछ भुला देने की प्रक्रिया है। और इस सब कुछ भुला देने की प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है दुनिया के साथ एक सीधा, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी पर्दे के एक संबंध स्थापित करना। हर चीज को ठीक वैसा ही देखना जैसा वो असल में है, अपनी पूरी शुद्धता में, अपनी पूरी समग्रता में, अपनी पूरी संपूर्णता में। और अंत में एक सवाल जिसके साथ हम सबको सोचना है। अगर ये पर्दा जो हमारी यादों, हमारी धारणाओं, हमारी पहचानों से बना है, अगर ये मैं नहीं हूं, तो जब ये पर्दा पूरी तरह से घुल जाता है, हट जाता है, तो पीछे क्या बचता है? वो असली मैं कौन है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।